हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है अगेन दिस इज अबाउट द एवर एवर के बारे में ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और विल कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, चलिए। तो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था ये वाला स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। डू यू एवर एक्शन, डू यू एवर एक्शन। क्या आप कभी क्रिकेट खेलते हैं? तो डू यू एवर प्ले क्रिकेट? आपने कहा यस, मैं काम करता हूं, तो यस आई एवर एक्शन, और नहीं तो आई नेवर एक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप ये तो यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने जो पिछली क्लास में नहीं बताया था वो बता रहा हूं कि यहां पर आप एवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई नेवर एवर एक्शन यानी कि मैं ये काम कभी भी नहीं करता, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आप कभी कंसील, CONCEAL, कंसील द फैक्ट यानी कि सच्चाई को छुपाते हैं? डू यू एवर कंसील द फैक्ट? आपने कहा नहीं, आई नेवर एवर कंसील द फैक्ट, मैं कभी भी सच्चाई को नहीं छुपाता। ठीक है, मैंने कहा डू यू एवर अब्यूज? क्या आप कभी गाली देते हैं, किसी को गाली गलौज यूज करते हैं? तो डू यू एवर अब्यूज? आपने कहा मैं कभी भी गाली नहीं देता, आई नेवर एवर अब्यूज। तो लाइक दिस, इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है, इजी सा था। और फिर इसी में मैंने दूसरा स्ट्रक्चर जो बताया था आपको, वो दूसरा स्ट्रक्चर था पास्ट में, जिसमें हमने देखा था डिड यू एवर एक्शन। ठीक है, एक्शन का मतलब मैंने क्या बताया आपको? काम बताया। यहाँ पर पास्ट का कोई टाइम लिखेंगे। ठीक है, पास्ट का टाइम लिखेंगे। तो डिड यू एवर एक्शन टाइम पिछली क्लास में हमने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से, आप वो देख सकते हैं। अगर आपने आज ही देखना शुरू किया है तो यू मे जस्ट गो फॉर द प्रीवियस क्लास, उससे पिछली क्लास को देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपने किया तो बोलेंगे यस मैंने ये काम किया है, तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे आप। और आप कहेंगे मैंने कभी नहीं किया, तो आई नेवर डिड इट। मैंने डिड मतलब कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मैंने ये काम कभी पहले नहीं किया, तो ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, आई नेवर डिड इट। और एक और स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, वो था एक्सपीरियंस के बारे में। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं किसी चीज को समझने के लिए, हमें ये समझना जरूरी है कि भाई जब हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि क्या आपने कभी कोई काम किया, तो उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे क्या आपने कभी अ, सच्चाई छुपाई है? क्या आपने कभी एक लैपटॉप खरीदा है? हैव यू एवर, तो वहां पर यूज करते हैं हैव यू एवर। और जो भी एक्शन होगा, एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, उसके साथ में आप थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप बोलेंगे यस आई हैव डन इट, यानी कि आई हैव मैंने काम वो काम किया, तो यस आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और मैंने कभी नहीं किया, तो नेवर आई हैव नेवर, जो भी एक्शन है उसके साथ में आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज करेंगे। यहां पर आप एवर भी यूज कर सकते हैं, तो आई हैव नेवर एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ये आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये काम कभी भी नहीं किया मेरी जिंदगी में। आई एग्जाम्पल, जैसे क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कभी कोई लैपटॉप खरीदा है? हैव यू एवर बॉट अ लैपटॉप? तो आप बोलेंगे, अगर आपने खरीदा है तो बोलेंगे यस आई हैव बॉट अ लैपटॉप इन माई लाइफ। नहीं तो मैंने कभी नहीं खरीदा, तो आई हैव नेवर बॉट लैपटॉप। आई हैव नेवर बॉट लैपटॉप या आई हैव नेवर एवर बॉट लैपटॉप इन माई लाइफ, इस तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने समझा था इस कंसेप्ट को, और आज हमने इसको एक बार रिवाइज करा। अब अगला पॉइंट जो है उसको हम समझेंगे। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम एवर को लगा करके यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इजी है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी अगला पॉइंट समझते हैं। एवर की हमारी क्लास थी लास्ट टाइम, उसमें हमने समझ लिया था। अब हम समझने वाले हैं कुछ वर्ड्स जिनके साथ में एवर लगाते हैं और उसका मीनिंग बड़ा शानदार आता है, और फिर उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखो आप, एक वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा के लिए, फॉर एवर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लो कि हम फ्रेंड हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते नहीं है कि यार हमारी जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा हमेशा के लिए है। आवर फ्रेंडशिप इज फॉर एवर। ठीक है, वी आर फ्रेंड फॉर एवर, हम हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड हैं, तो बोलते हैं वी आर
फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है, ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एवर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। क्या बोलेंगे? वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने कहा मैं आपका टीचर हूं हमेशा के लिए, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर फॉर एवर, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई, आई एम योर टीचर फॉर एवर, ये भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा फ्रेंड है वो जा रहा है भाई अपने एक फ्रेंड अपने रिलेशन में, उसके कुछ रिलेटिव हैं जो अमेरिका रहते हैं, तो वो वहां जा रहा है, वो वहां पे हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, यहाँ पे अब वो इंडिया को छोड़ रहा है हमेशा हमेशा के लिए, तो बोल सकते हैं ही इज लिविंग इंडिया फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ही इज लिविंग इंडिया फॉर एवर। भाई मैंने कहा सचिन तेंदुलकर जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए, सचिन तेंदुलकर हैज लेफ्ट क्रिकेट फॉर एवर, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आप चाहे कितने भी यूज करें, फॉर एवर को बस ये समझना कि हमेशा हमेशा के लिए, कि जब सेंस में यूज करते हैं ना तो इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक ऐसे ही नया वर्ड है, इसके भी कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर हैज लेफ्ट क्रिकेट फॉरएवर, ठीक है भाई, तो ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएं और इनको यूज करें। अब ऐसे ही एक वर्ड है, उसको देख लो आप, दूसरा एक वर्ड है, जैसे कि एवरलास्टिंग, एक वर्ड है एवरलास्टिंग, नीचे लिख देता हूं, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, ठीक है, एवरलास्टिंग होता है जो चीज मतलब हमेशा हमेशा के लिए चले, खत्म ना हो कभी भी, ठीक है। जैसे जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ, सॉन्ग्स ऑफ किसी भी सिंगर का नाम लो आप, सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफी आर एवरलास्टिंग। भाई ये जो सॉन्ग है मोहम्मद रफी के, ये एवरलास्टिंग है, ये हमेशा हमेशा तक हमारे दिमाग में रहेंगे, हमेशा हमेशा तक हम इनको गुनगुनाते रहेंगे, हमेशा हमेशा तक हम इनको सीखते रहेंगे, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं एवरलास्टिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब देखो आवर फ्रेंडशिप इज, आवर फ्रेंडशिप इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल एवरलास्टिंग है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। हमारा जो एक जो रिलेशन है, आवर रिलेशन इज, ऐसे यूज कर सकते हैं ना, आवर रिलेशन इज एवरलास्टिंग, भाई हमारा जो रिलेशन है ये एवरलास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो चीज हमेशा चलती रहे, तो उसके लिए एवरलास्टिंग बोलते हैं, फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। एक और वर्ड देखो आप, ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। ये लिखने हैं आपको और बोलने भी हैं, इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतने ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एवर हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, एक होता है, लिखो आप फर्स्ट एवर, फर्स्ट एवर मतलब बिल्कुल पहला, ठीक है, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर माई फर्स्ट एवर क्लास, फर्स्ट एवर क्लास, जो मेरी बिल्कुल फर्स्ट एवर क्लास थी, तो मैं उसको रिमेंबर करता हूँ, आई रिमेंबर माई फर्स्ट एवर क्लास, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, आई रिमेंबर माई फर्स्ट एवर क्लास, मैं अपनी फर्स्ट एवर क्लास को हमेशा याद रखता हूँ, तो मेरी बिल्कुल पहली क्लास थी, पहली पहली जो क्लास थी, ठीक है, तो फर्स्ट एवर बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस हो सकते हैं, इट वॉज द फर्स्ट एवर मीटिंग, फर्स्ट एवर मीटिंग, it was the first ever meeting with राम इन दिल्ली, दिल्ली में मैं राम से मिला, तो वो मेरी फर्स्ट एवर मीटिंग थी, तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एवर मीटिंग, इट वाज द फर्स्ट एवर मीटिंग विद राम इन दिल्ली,
ये आप यूज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो फर्स्ट हैव मतलब बिल्कुल पहला, स्टार्टिंग का। ठीक है, तो ऐसे करके इसको यूज कर सकते हो। और लिखो, ठीक है, जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो तो भी आप यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने मैंने कहा कि भाई आज जो है आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन मैंने कहा आज तो हमेशा से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, तो यू लुक, तो क्या बोल सकते हैं, यू लुक स्मार्टर देन एवर। तो हमेशा से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं आप, तो यू लुक स्मार्टर देन एवर। ठीक है भाई, ऐसे बोला जा सकता है यू लुक स्मार्टर देन एवर, और दिनों से आप ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं, तो यू लुक स्मार्टर देन एवर, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जो है इट इज बेटर देन एवर, ये आज तक का सबसे अच्छा है, तो इट इज बेटर देन एवर। ये औरों से अच्छा है, तो इट इज बेटर देन एवर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आज आज मान लो कोई भाई सर्दी है, तो आज और सर्दियों से ज्यादा ठंड है, तो इट इज कोल्डर देन एवर, इट इज कोल्डर देन एवर। ठीक है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं भाई, आज ठंड तो है, लेकिन और ठंड, जितने ठंड के दिन है ना, उनसे ज्यादा ठंडा दिन है, तो इट इज कोल्डर देन एवर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इस एवर वाले सेंटेंस को यूज करते हैं और अपने प्रैक्टिस में हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे कि देखो, देखो और बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड है नेवर, जैसे नेवर होता है, नेवर को हमने यूज करा, तो नेवर को यूज करा ना हमने, नेवर। वैसे ही नेवर को एक दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। नेवर का मतलब होता है वैसे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ना के लिए नेगेटिव वर्ड है ये नेवर, कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, जैसे बोलते नहीं है यार, आदमी को कोई काम करना है, और अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है यार गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करो, उसने कहा नहीं यार मैं क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगा यार, मेरी तो एज जो है 26 27 28 साल हो गई है। तो बोलते नहीं यार भाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो यार, कोई भी लेट थोड़ी ना होते हैं, यू आर नेवर टू लेट टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कभी लेट नहीं होते आप। 28 में भर दो, 29 में भर दो, 26 में भर दो, 27 में भर दो, जब भी आपको समझ में आए कि फॉर्म भरना है तो अप्लाई कर दो। हरियाणा के अंदर तो लाइक बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तो जो एज है वो 42 ईयर्स है, 42 ईयर्स है, तो वहां तक आप कभी भी फॉर्म भर दो। ठीक है, कभी 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 कभार क्या होता है, मान लो दो दोस्त हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब वो दोनों नाराज हो गए, अलग अलग हो गए, तो एक कह रहा है यार, अब एक बड़ा एक आदमी समझदार मिला, उसने कहा यार तू बात नहीं करता, तो कह रहा हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो क्या कह रहा है भाई, तो फिर ठीक है पैचअप कर लो यार, दोस्ती कर लो वापस, सॉरी वॉरी बोल लो, माफ कर दो एक दूसरे को और कंटिन्यू करो। तो कह रहा नहीं यार भाई सॉरी नहीं बोला जाएगा भाई, तो कहते हैं ना, बोलेगा बोलेगा ही नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए यार लड़ाई हुए, तो अब क्या सॉरी बोले। तो कहता नहीं नहीं भाई, नेवर, इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी, कि सॉरी कहने के लिए एक आदमी कभी इतना लेट नहीं होता कि वो सॉरी बोल ही ना पाए। जब समझ आई तो जाकर सॉरी बोल दो यार, प्रॉब्लम को सोल्व करो और अपना कंटिन्यू करो, लाइक दिस। तो इस तरीके से बोलते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग, इट इज नेवर टू लेट टू डू समथिंग। समथिंग मतलब किसी भी काम के लिए, जैसे मैं लिखवा देता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इट इज नेवर टू लेट टू डू समथिंग, जैसे किसी को सॉरी कहने के लिए कोई लेट लेट नहीं होता भाई। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, तो बात को खत्म कर देना चाहिए, तो बोल दो यार। तो उसे क्या बोलेंगे, इट इज नेवर टू लेट टू से सॉरी। ठीक है, ऐसे बोलेगा समथिंग यानी कि टू डू समथिंग, मतलब सॉरी कहने के लिए, डू समथिंग यानी कि ये एक्शन है भाई, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, एक्शन। ठीक है ना, वो एक्शन लिख सकते हैं आप। ठीक है, जिस काम के लिए आप कह रहे हैं कि इस काम करने के लिए कभी लेट नहीं होते, आप कभी लेट नहीं होते, तो इस काम को कर दो फटाफट, बोल दो। तो इट इज नेवर टू लेट टू से सॉरी। ठीक है, और जैसे बोलो आप, और जैसे बोलो, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट गोइंग टू जिम। अब जैसे मैंने एक मेरे दोस्त को बोला यार भाई जिम ज्वाइन कर लो, उसने कहा अब क्या जिम ज्वाइन करेंगे भाई, अब तो 25 30 मतलब 30 की उम्र हो गई, तो अब क्या जिम ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा भाई जिम ज्वाइन करने में क्या लेट होना यार,
शुरू करो, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट गोइंग टू जिम, है ना। इसमें क्या लेट होना, तो इट्स नेवर टू लेट, भाई इसमें कभी लेट नहीं होता आदमी। स्टार्ट गोइंग टू जिम, जिम में जाने के लिए जब मन करे तब शुरू कर दो अपना, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही भाई मैंने कहा यार प्रिपेयर कर लो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसने बोला भाई अब क्या प्रिपेयर करेंगे यार, 23 की उम्र होगी। मैंने कहा भाई कोई लेट नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तैयारी करो। तो नेवर इट इज नेवर टू लेट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं भाई, कभी लेट नहीं होता यार, स्टार्ट करो आप, बस प्रिपेयर करना शुरू करो, क्या पता कब किस्मत जग जाए, तो स्टार्ट इट, ठीक है। मैंने कहा इंग्लिश सीख लो यार, आपने कहा अब क्या इंग्लिश सीखेंगे यार, इतनी उम्र हो गई है अब इंग्लिश थोड़ी ना आएगी। मैंने कहा क्या बात कर दिया, इंग्लिश सीखना शुरू करो आप। इंग्लिश सीखने में कब लेट होता है आदमी यार, स्किल है कभी भी डेवलप कर लो आप। तो इट्स नेवर टू लेट टू लर्न इंग्लिश, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ऐसे करके बोले इट्स नेवर टू लेट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, राइट। तो ऐसे आपको मैंने आज बताए जो वर्ड्स, जैसे फर्स्ट एवर है, बेस्ट एवर है। बेस्ट एवर एक वर्ड मैंने शायद नहीं बताया, बेस्ट एवर, ठीक है। बेस्ट एवर एक वर्ड होता है, बेस्ट एवर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बेस्ट एवर। बेस्ट एवर का मतलब क्या होता है कि आज तक का सबसे बढ़िया, तो उसे बोलेंगे बेस्ट एवर। क्या बोलते हैं, बेस्ट एवर। या इसी को बोल सकते हैं एवर बेस्ट, एवर बेस्ट, आज तक का सबसे बढ़िया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर ने एक बार 200 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 200 रन बनाए। 200 रन इन द सेंस के फर्स्ट मैच के अंदर, एक मैच के अंदर वन ओडीआई, यानी कि पहले ही एक ही ओडीआई में उसने 200 रन बनाए, उससे पहले किसी ने नहीं बनाए थे, ठीक है। तो वो सचिन तेंदुलकर की सबसे बेस्ट, मतलब कह सकते हैं इट वाज हिज एवर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इट वाज हिज एवर बेस्ट परफॉर्मेंस, ये उसकी बिल्कुल सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो इट वाज हिज एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। एक मैच के अंदर युवराज सिंह ने ही हिट लाइक 6 सिक्सेस, 6 छक्के लगातार लगाए, तो बोल सकते हैं इट वाज हिज एवर बेस्ट, इट वाज हिज एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसे करके बोल सकते हैं। विराट कोहली की कोई इनिंग है, उसके लिए बोल सकते हैं विराट कोहली के इट वाज हिज ever best performance, it was his ever best inning, it was his ever best six, like this कुछ भी करके बोल सकते हैं। एक बार मेरे एक फ्रेंड ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, तो कह सकते हैं इट वाज माय एवर बेस्ट स्कोर इन माय एकेडमिक्स, मेरी एकेडमिक्स में वो सबसे बेस्ट स्कोर था। तो ऐसे करके यूज कर दिया उसने, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इजी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इजी है। तो आप इस तरीके से यूज करो सेंटेंसेस को, बोलो जितना ज्यादा बोलो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा है। सो वंस अगेन दिस इज ऑल फॉर द डे, we'll meet tomorrow, till then bye bye, have a nice day, enjoy, take care my dear friends।